नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 सितंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। नोएडा में 13 सितंबर तक चलेगा ये इवेंट। कई देशों की कंपनियां हो रही शामिल। संख्या बल में कांग्रेस मजबूत पर सड़क पर कमजोर। भजनलाल सरकार के खिलाफ 9 माह में नहीं किया कोई बड़ा आंदोलन। भाजपा से मिला धोखा, कांग्रेस से है सावित्री को आस। टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। बेटे ने दी कांग्रेस में ना जाने की सलाह। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रक्रिया में 11 लाख से अधिक लोगों के फंसे पैसे। एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी राज्य सरकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आज यानी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। ये इवेंट नॉलेज पार्क 2 में 13 सितंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद हैं। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए सेमी और मेसे मोएनचेन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ELCINA के साथ इस कार्यक्रम के लिए साझेदारी कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 के शेड्यूल के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक तीनों दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर अपने स्टॉल लगाएंगे। राजस्थान में बतौर विपक्ष कांग्रेस भले ही इस दफा विधायकों की संख्या के लिहाज से मजबूत हो, सदन में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन सड़कों पर संघर्ष करने और आंदोलन करने के मामले में बैकफुट पर है। गुटबाजी, मैनेजमेंट और अन्य कई वजह के चलते कांग्रेस 9 माह में भजनलाल सरकार के खिलाफ एक भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जब रिजल्ट सामने आया तो भले ही कांग्रेस सत्ता से रुखसत हो गई थी, लेकिन अच्छी तादाद में कांग्रेस के 71 विधायक चुनकर विधानसभा की दहलीज तक पहुंचे। तब सभी एक्सपर्ट का यही आकलन था कि इस बार कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक सरकार की नाक में दम कर देगी। कांग्रेस ने सदन में तो जरूर जनहित के मुद्दों पर सरकार को खूब आड़े हाथों लिया और मीडिया पर जमकर सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन सदन के बाहर सड़कों पर कांग्रेस की यह परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी दिखी। कई ऐसे मसले थे जिनको अगर कांग्रेस एग्रेसिव तरीके से उठाती तो जनता की नजरों में छा जाती। हरियाणा में हिसार से भाजपा की टिकट ना मिलने पर नाराज चल रही भारत की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब कांग्रेस से टिकट की आस लगाकर बैठ गई हैं। कांग्रेस भी अगर उन्हें टिकट नहीं देती तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जिंदल समर्थक रोजाना जिंदल हाउस फोन मिलाकर पूछ रहे हैं कि मैडम कब नामांकन भरेंगी, मगर जिंदल हाउस के अंदर अभी तक किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है। सबकी निगाहें अब कांग्रेस पर आकर टिक गई हैं। चूंकि जिंदल परिवार पहले कांग्रेस में ही था, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें हिसार से टिकट जरूर देगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रक्रिया रोक ली है। ऐसे में नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर चुके और प्लेट प्राप्त नहीं कर पाने वाले करीब 11 लाख से अधिक वाहन चालक असमंजस की स्थिति में हैं। विभाग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वाहन चालकों को रिफंड और वाहनों में नंबर प्लेट किस प्रक्रिया के तहत लगाई जाएंगी। परिवहन विभाग की ओर से पहले भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया विभाग स्तर पर शुरू की जा चुकी है। आरटीओ कार्यालय में टेंडर लेने वाली फर्म ने काम भी शुरू किया, लेकिन शिकायतों के बाद विभाग स्तर पर शुरू की गई प्रक्रिया विवादों में आ गई, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। राजस्थान सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी। इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए 2-2 नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में एक की जगह 2-2 नगर निगम बनाए थे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार एक राज्य एक चुनाव को लेकर मजबूती से डटी है और इसी दिशा में काम चल रहा है। जिन शहरी निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका काम किया जाएगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा। जब एक स्टेट एक चुनाव हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी लागू करेंगे। 2025 में सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाएंगे। राजस्थान में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में शासन सचिवालय में चिकित्सा विभाग के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने वहां अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। इस अवसर पर विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा तथा प्रीति माथुर भी मौजूद रहीं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बताया जा रहा है कि यह सरकार की पहली इतनी बड़ी भर्ती है। इस भर्ती के लिए एमबीबीएस डिग्री के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कैंडिडेट 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCE द्वारा उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज UCCI के सहयोग से कल 12 सितंबर को द्वितीय राजस्थान माइनिंग समिट का आयोजन किया जाएगा। PHDCCE राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष दिग्विजय ढाबरिया ने मंगलवार को यहां बताया कि राजस्थान माइनिंग इंडस्ट्री के सतत विकास के लिए समिट में विभिन्न तकनीकी, व्यापारिक, वाणिज्यिक, राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्याप्त अवसरों एवं खनन क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए विभिन्न आयामों पर सघन चिंतन एवं विचार विमर्श होगा। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ ही उपभोक्ता सेवाओं को सुधारने, मटेरियल मैनेजमेंट व बिजली बंद की शिकायतों की नए सिरे से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि औद्योगिक व कृषि क्षेत्र के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन मिले और बिजली सप्लाई की क्वालिटी सुधारी जाए। इसके लिए कॉल सेंटर, मटेरियल के स्टोर, ऑनलाइन कनेक्शन पोर्टल, बिजली मित्र ऐप, सुनवाई शिविर व सब डिवीजन कार्यालयों से डिस्कॉम प्रबंधन स्तर पर साप्ताहिक फीडबैक लिया जाएगा। ई फाइलिंग के बावजूद 2-3 महीने तक कनेक्शन रोकने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्कॉम को बेहतर करने के लिए नए चेयरमैन आरती डोगरा ने फील्ड विजिट के दौरान अधिकारियों को इसके संकेत दिए हैं। ऑनलाइन बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। राजस्थान में मंगलवार रात को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। देर शाम जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के एरिया में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और दक्षिण राजस्थान के करौली एवं धौलपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राजस्थान में 15 सितंबर तक मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में इस मानसून के सीजन में अब तक 59% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राजस्थान में हाड़ौती का ख्याति नाम डोल मेला 14 सितंबर से 12 में शुरू होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आज जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर, SP राजकुमार चौधरी तथा पालिका अध्यक्ष सौरभ जिंदल ने तैयारियों का जायजा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 13 सितंबर को राजस्थान के अजमेर जिले के दौरे पर आएंगे। उनका जिले के किशनगढ़ के बांदर सिंदरी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बीकानेर के दम्माणी चौक में कल देर रात बड़ा हादसा टल गया। रात करीब 9 बजे यहां गोपाल जी मंदिर के ऊपर लगे पत्थर के छज्जे एक साथ नीचे गिर गए। पिछले दिनों बारिश के बाद ये पत्थर दीवार के साथ अपनी जगह छोड़ चुके थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कल रात जहां पत्थर के भारी भरकम छज्जे गिरे वहां कोई नहीं था। 10 मिनट पहले तक यहां बड़ी संख्या में लोग बतिया रहे थे। मंदिर से जुड़े गोपाल व्यास काला महाराज ने बताया कि करीब 8 साल पहले जैसलमेर से पत्थर लाकर यहां लगाए गए थे। जितना पत्थर लगा था वो अचानक एक साथ नीचे गिर गया। ये गोपाल जी की कृपा है कि घटना के समय कोई भी मौके पर नहीं था। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित PTET के सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक ही 2 वर्षीय बीएड में रिकॉर्ड 97.65% सीटें भर चुकी हैं। अब केवल 2522 सीटें ही खाली रही हैं। 4 इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत BA बीएड में 1903 सीटें ही शेष रही हैं, जबकि BSc बीएड में 4989 सीटें खाली हैं, जिनको भरना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। उधर अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को 12 सितंबर को सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में आज सुबह एक वाहन की टक्कर से 7 गायों की मौत हो गई तथा 4 पशु घायल हो गए। अज्ञात वाहन चालक घटना के बाद वाहन को भगाकर ले गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।